हर हर महादेव भक्तों। जब आकाश से बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं, जब हरियाली धरती को ढक लेती है और वातावरण में शुद्धता और शांति का संचार होता है, तब आरंभ होता है श्रावण मास, सावन का पवित्र पर्व। यह महीना समर्पित है उस तपस्वी, त्यागी और करुणा मूर्ति को, भगवान शिव को, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया, जिनके सिर पर गंगा बहती है और जिनके भक्ति से हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में शिव के हर रूप की आराधना होती है। जल अभिषेक, बेलपत्र, रुद्राष्टक और ओम नमः शिवाय जाप के साथ भगवान शिव को याद किया जाता है और सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी मास में ही क्यों शिव की पूजा सबसे अधिक होती है? क्यों भगवान शिव को ये महीना इतना प्रिय है? तो हमारे पुराणों के अनुसार भगवान शिव को सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि यह महीना शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए आज भी अविवाहित कन्याएं शिवजी को अपना आदर्श पति मानती हैं और शिवजी के जैसे पति को प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में सोमवार को व्रत रखकर शिवजी से पति रूप में वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में सोमवार को शिव व्रत का भी विशेष महत्व होता है। भक्तगण व्रत रखते हैं और शिव मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इसके अतिरिक्त सावन के महीने में वर्षा ऋतु होने के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है और भगवान शिव को प्रकृति का संहारक माना जाता है। इसलिए भी इस महीने में उनकी ही पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से भयानक हलाहल विष निकला था। यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने करुणावश वह विष पान कर लिया और उसे कंठ में रोक लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल और ठंडा जल चलाया। इसलिए सावन में शिवजी पर जल चढ़ाना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। एक और कारण सावन और भगवान शिव के संबंधों की ये है कि सावन में वर्षा अधिक होती है, जिससे प्राकृतिक रूप से जल की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस समय में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। शिवजी तपस्वी हैं और उन्हें ठंडक प्रिय है और सावन का मौसम शांति व भक्ति भाव बढ़ाता है। इसीलिए इस महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती भूलोक पर आकर निवास करते हैं। इसलिए भी सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव ही सृष्टि के पालनहार का कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए भी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रावण का हर दिन शिव भक्ति का उत्सव है। यह केवल व्रत और जलाभिषेक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और जीवन के मूल्यों से जुड़ने का समय है। जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो हम अपने अहंकार को चढ़ाते हैं। जब हम जल अर्पित करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को शिव चरणों में बहा देते हैं। सावन हमें सिखाता है त्याग, प्रेम, भक्ति और समर्पण, और शिव हमें देते हैं शांति, ज्ञान और मोक्ष का
आशीर्वाद। इस सावन में चलें शिव की ओर और अपने भीतर के शिव को पहचानें और जीवन को शिवमय बना दें। हर हर महादेव।